बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमत्कारीपुर। इस गांव में लोग बहुत ही खुशहाल और शांति से रहते थे। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ एक प्राचीन और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग जादुई वन कहते थे। जादुई वन के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमय जादूगर जिसका नाम था आचार्य अमर रहता था। आचार्य अमर की जादुई शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह पेड़ों से बात कर सकते थे, जानवरों से संवाद कर सकते थे और किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते थे। एक दिन गांव के मुखिया की बेटी आर्या अचानक बहुत बीमार हो गई। गांव के सभी वैद्य और चिकित्सक उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। मुखिया बहुत चिंतित हो गया और उसने आचार्य अमर से मदद लेने का निर्णय लिया। मुखिया ने अपनी बेटी को लेकर जादुई वन की ओर प्रस्थान किया। जब वे वन के अंदर पहुंचे तो हर तरफ हरियाली और सुगंध फैली हुई थी। वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जो किसी भी अन्य पेड़ से अधिक विशाल और प्राचीन लग रहा था। तभी एक मृदुल आवाज आई, मुखिया जी, आप किस उद्देश्य से यहां आए हैं? मुखिया ने देखा कि पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह आचार्य अमर ही है। मुखिया ने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया और उनसे मदद की गुहार लगाई। आचार्य अमर ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र पढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक चमकदार औषधि तैयार की और आर्या को पिलाई। जैसे ही औषधि ने आर्या के गले से नीचे उतरी, उसकी आंखें खुल गईं और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। आचार्य अमर ने मुखिया से कहा, यह औषधि जादुई वन की शक्तियों से बनी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बेटी के विश्वास और आपके प्रेम में है। आप दोनों का हृदय इतना शुद्ध और सच्चा है कि कोई भी जादू यहां काम कर सकता है। मुखिया ने आचार्य अमर का आभार व्यक्त किया और अपनी बेटी के साथ गांव लौट आया। उस दिन से गांव में आचार्य अमर की और भी अधिक प्रतिष्ठा हो गई। लोग उन्हें देवता की तरह मानने लगे और इस तरह चमत्कारीपुर गांव और जादुई वन की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है और यह किसी भी जादू से बढ़कर होती है।